नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे आगामी कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली है। मुख्य रूप से वह वैकेंसियां जो CET 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत शामिल है और कौन कौन सी वैकेंसी आने की संभावनाएं रहेगी, इनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि अगले माह में सितंबर और अक्टूबर माह में CET 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होने हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी शामिल है, कौन कौन सी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है और लगभग कितने पद उनके हो सकते हैं, कितने पद उनके रिक्त चल रहे हैं, इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि CET जो 12th लेवल है उसके अंतर्गत वैसे तो 4-5 वैकेंसियाँ शामिल है, लेकिन वैकेंसियाँ दो ही निकलती है। वैकेंसी कौन सी निकलेगी? एक तो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी उसके अंतर्गत विशेष रूप से शामिल है और दूसरी वैकेंसी जो शामिल है वो है LDC की वैकेंसी। यानी हम लोगों के पास में अभी फिलहाल दो न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि राजस्थान पुलिस से संबंधित 5,500 पद आने की एक संभावना बताई जा रही थी और LDC के 2,000 पद आने की संभावना बताई जा रही थी। लेकिन साथियों, आप लोग ये मान के चलिए कि LDC की वैकेंसी जो आगामी ये जो CET हो रही है सितंबर अक्टूबर में, इसके अंतर्गत आपको LDC की वैकेंसी देखने को तो नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, फिलहाल जो LDC की वैकेंसी चल रही है 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम है LDC का, इस एग्ज़ाम के बाद में भी अभी इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में 1 वर्ष से ज़्यादा समय लग जाएगा। समय इस प्रकार से लग जाएगा, अभी जो 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद में इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर 2-3 महीने बाद में टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा यानी कि दुगुना का रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल जो मेरिट आएगी 1 गुना का रिजल्ट आएगा और उसके बाद में ज्वाइनिंग होगी। तो जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय तक ये वैकेंसी चलेगी तो दूसरी वैकेंसी अभी LDC की इस CET के अंतर्गत शामिल होगी ऐसा मुझे लग नहीं रहा। राजस्थान पुलिस की एक आपको वैकेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी। अब राजस्थान पुलिस में जो आप लोगों के पास में न्यूज़ है 5,500 की, उस न्यूज़ का तो कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। इसलिए मतलब नहीं है कि उस 5,500 में ऐसे है कि वैकेंसी शामिल है, वो पुलिस विभाग से संबंधित वैकेंसी की एक चर्चा थी। लेकिन ये मान के चलिए कि BJP की सरकार का ये एक पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जब जब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है तो बड़ी वैकेंसी आई है। 2018 में वसुंधरा सरकार ने भी 11,000 वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी उन्होंने निकाली थी। उससे पहले भी वैकेंसियां जब BJP की सरकार में आई है तो बड़ी वैकेंसी आई है। इसलिए हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि 5,500 नहीं 7-8 और 10,000 तक की बड़ी वैकेंसी राजस्थान पुलिस की आ सकती है, ऐसी एक संभावना हो सकती है। दूसरी हम लोग बात करें CET जो ग्रेजुएशन लेवल है, इस CET ग्रेजुएशन लेवल में आपको केवल 2 वैकेंसियां देखने को मिलेगी। पहली वैकेंसी आपको पटवार की देखने को मिलेगी, 3,000 पदों को वित्त विभाग की अनुमति मिल चुकी है। यह सब आप सब लोगों के पास में न्यूज़ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ठीक है। लेकिन इसके जस्ट बाद में एक और वैकेंसी आएगी आप लोगों के पास में, ग्राम सेवक की वैकेंसी, VDO की वैकेंसी, यानी कि जो ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी है। साथियों, आप लोग कहेंगे कि ये वैकेंसी किस प्रकार से आएगी, इसकी तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। जाहिर सी बात है साथियों, न्यूज़ होने और ना होने से कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। वैकेंसी को जब आना होता है, जब पद रिक्त होते हैं तो बहुत जल्द वैकेंसी आ जाती है। मैं आप लोगों को पुराना रिकॉर्ड भी बता देता हूँ। 2015 में पहले पटवार की वैकेंसी आई और जस्ट उसके बाद में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिली ग्राम सेवक की। ठीक उसी प्रकार से पिछली कांग्रेस की सरकार में पहले आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिली, पटवार की वैकेंसी देखने को मिली और पटवार की वैकेंसी के जस्ट बाद में आप लोगों को ग्राम सेवक की वैकेंसी देखने को मिली। तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि 2 वैकेंसी आप लोगों को ये CET ग्रेजुएशन लेवल में देखने को मिलेगी। पहली वैकेंसी आप लोगों को पटवार की वैकेंसी मिलेगी और दूसरी वैकेंसी ठीक इतने ही पदों की, लगभग 3-4 हज़ार पदों पर आप लोगों को ग्राम सेवक की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सी जो छोटी छोटी वैकेंसियाँ जैसे महिला पर्यवेक्षक है या जलदाय विभाग की जो वैकेंसियाँ, छोटी छोटी जो वैकेंसियाँ हैं, वो वैकेंसियाँ CET ग्रेजुएशन लेवल जो सितंबर अक्टूबर में होने वाली है इसके अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके पीछे कारण ये है कि तमाम एग्ज़ाम्स जो है अभी फ़िलहाल होने वाले हैं छोटी छोटी वैकेंसियों के, और ये वैकेंसियाँ 5 साल में एक बार बड़ी मुश्किल से आती हैं। जैसे महिला पर्यवेक्षक की अगर हम लोग बात करें तो 2015 के बाद में 2019 में वैकेंसी आई, 2019 में उसका एग्ज़ाम हुआ, 2015 की वैकेंसी आई, उसके बाद में 2019 में वैकेंसी आई और उसके बाद में फ़िलहाल ये 2023-24 की जो वैकेंसी है महिला पर्यवेक्षक की ये चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अभी फ़िलहाल इस CET के अंतर्गत तो
महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी हो या फिर छोटी छोटी जो वैकेंसी आती है 100, 150, 250 पदों पर, ये वैकेंसियां शायद यहाँ पर आने की कोई संभावनाएं दूर दूर तक लग तो नहीं रही है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि CET 12th लेवल की अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वैसे आपको तैयारी दोनों की ही अच्छी करनी है। 12th लेवल में आपकी एक वैकेंसी राजस्थान पुलिस की आएगी, LDC की वैकेंसी की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, CET जो ग्रेजुएशन लेवल है, इसके अंतर्गत आपको पटवार और ग्राम सेवक की वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों को अब की बार इन CET के एग्जाम्स को बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए, और जितना स्कोर अच्छा होगा अब की बार कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और पद भी बहुत कम है साथियों। ग्राम सेवक में मुश्किल से 3-4 हज़ार पद आएंगे, पटवार में 3,000 पदों को अनुमति मिली है। तो पद जब कम होंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी मेरिट हाई जाएगी, और पिछली बार की तरह बहुत कम कट ऑफ रहने की संभावना कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग सितंबर और अक्टूबर के एग्जाम्स की तैयारी अभी से, अगर आप LDC की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से आप लोगों को जुट जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट LDC की तैयारी कर रहे हैं वो तो तैयारी उनकी तो हो ही रही है, वही CET है वही LDC है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर इनमें है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लोग और भी लगातार लेकर आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।